हेलो स्टूडेंट्स, देखो अपन ने पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था एरिया रिलेटेड सर्कल के फॉर्मूले देख लिए थे। मतलब सिंपल से फॉर्मूले थे, उसमें कुछ ज़्यादा ऐसा डिफिकल्ट था नहीं, ठीक है। और देन अपन ने कुछ एक कॉन्सेप्ट बताया था 90 प्लस थीटा का। इफ सपोज साइन 90 प्लस थीटा होता है तो वो कॉस थीटा होता है। ये कभी कभी यूज़ आ सकता है। उसके बाद उससे पहले मैंने बताया था दो फॉर्मूले सेक्टर और सेगमेंट के, ये दो अलग अलग फॉर्मूले थे, ठीक है। सेक्टर का क्या था, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 या फिर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और सेगमेंट का था थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा, ठीक है। उसमें मैंने बोला था कि थीटा आपका लेस देन 180 होना चाहिए, ठीक है। माइनर सेगमेंट का ही फॉर्मूला लगाते हैं, मेजर का नहीं लगाते। वो रीज़न भी यहाँ पे मैंने डिस्कस करा था, क्लियर। तो अब अपन क्या कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मतलब थ्योरी तो मोर एंड लेस इतना ही है, कुछ क्वेश्चन के थ्रू कुछ थ्योरी होगी तो वहाँ डिस्कस कर लेंगे, बट हाँ थ्योरी मोस्टली आपकी कंप्लीट है। पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ है भी नहीं ऐसा, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल हूज सर्कमफेरेंस दिस, ठीक है। तो आपको सर्कमफेरेंस दी हुई है। सर्कमफेरेंस आपकी डियर होती है, सर्कमफेरेंस आपकी रहती है पाई आर, 2 पाई आर सॉरी। तो वो कितना दे रखा है डियर, 22। तो आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो वो एकदम आसान से निकल जाएगा, इसमें तो कुछ खास ऐसा है नहीं, ठीक है। तो पाई की 2 या फिर यहाँ से आर निकालना पड़ेगा आपको रेडियस, तो 22/2 पाई आ जाएगा, ठीक है। पाई की जगह वैल्यू रख लो 22/7, तो 22 कट गया, 7/2 जो भी स्क्वायर यूनिट क्या दे रखी है, सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। जो आपका पेरीमीटर रहता है या फिर सर्कमफेरेंस रहता है उसकी यूनिट सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर जो भी है करस्पॉन्डिंग होती है। जब एरिया आता है तो वो होता है स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। क्यूब आता है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, ऐसा कुछ भी बोल सकते हो। ये सॉरी वॉल्यूम के लिए है ना। तो वॉल्यूम के लिए पावर 3, पेरीमीटर के लिए पावर 1 और एरिया के लिए पावर 2 रहता है, क्लियर। अब आपको एरिया निकालना है तो आपको पाई आर स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो पाई आर स्क्वायर आप होप निकाल पाओगे, आर की वैल्यू आपको पता है, तो 7/2 इंटू 7/2। बाकी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। 1177/2 आपका आंसर आ जाएगा। इसको पॉइंट डेसिमल में लेना चाहते हो तो आप डेसिमल में भी ले सकते हो। तो सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा खास था नहीं, है ना, इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन, या ये क्या बोला है, 2 सर्कल टच एक्सटर्नली, ठीक है। 2 सर्कल है आपके एक्सटर्नली टच कर रहे, ठीक है। 2 चीज़ें होती है, देखो डियर, एक होता है, एक ये सर्कल है, एक ये है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं बट एक्सटर्नली, बाहर की तरफ, ठीक है। ये दोनों टच कर रहे हैं एक दूसरे को बाहर की तरफ, ठीक है। ये दोनों एक्सटर्नली, ठीक है। सेम इंटरनली भी टच होता है, जैसे ये रहा सर्कल, ठीक है। ये इंटरनली टच होता है आपका सर्कल, इसका भी सेंटर, ये इंटरनली टच बोलते, ये एक्सटर्नली टच बोलते। यहाँ पे ये एक्सटर्नली पॉइंट पे टच करता है, ठीक है। जब एक्सटर्नली टच होता है तो सपोज मैं इसकी रेडियस मान लेता हूँ R1, इसकी मान लेता हूँ R2, ठीक है। तो ये सपोज O1 है, ये O2 है। तो इस केस में इन दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस होती है R1 प्लस R2। ये तो सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, सिंपल सा देखा, यहाँ से यहाँ R1 R2 थी। बट इस केस में अलग होता है। इस केस में सपोज पूरी कितनी है, कंप्लीट आपकी R1 है, ठीक है, और ये छोटी वाली आपकी R2 है, ठीक है। तो ये O1 मान लो, O2 मान लो। इस केस में इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो होती है R1 माइनस R2। मतलब जब एक्सटर्नली टच करते हैं तो जो सेंटर के बीच में डिस्टेंस होती है वो आपका दोनों की रेडियस का समीशन होती है। जब आपका इंटरनली टच करता है तो दोनों के बीच की डिस्टेंस उनका डिफरेंस होती है, क्लियर।
अब क्या बोला, टू सर्कल सम ऑफ देयर एरियाज, ठीक है, मतलब इसका एरिया मैं A1 मान लेता हूँ, इसका मैं एरिया A2 मान लेता हूँ। तो आपको पहला तो दिया हुआ है A1 प्लस A2, ये कितना दिया हुआ है डियर, ये आपको गिवन है 130 पाई, क्लियर। दूसरा बोला गया डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 14 सेंटीमीटर, मतलब O1 O2 कितना दे रखा है डियर, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दो सिंपल से आपको वैल्यूज गिवन है, क्लियर। तो इसको अब अपने को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वैसे मैंने उसको समझा रखा है पॉलिनोमियल में, बट हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर वैसे बाद में आ रहा है, तो इसलिए मैंने अभी करवाया। शायद टर्म 2 का है ना, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, बाकी वैसे भी इजीली सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो दोनों के A1 A2 कितना है, सॉरी तो अगला क्वेश्चन आ गया, A1 प्लस A2 कितना है आपका 130 पाई, और डिस्टेंस दोनों के बीच में एक्सटर्नली टच कर रहा है, डिस्टेंस क्या होती है R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 कितना है डियर 14, क्लियर। A1 पहले का एरिया कितना होगा पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इक्वल टू 130, ठीक है। अब पाई और है तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट सबसे, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू 130। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे होते थे ना जीरोज निकालना, वैसा वैसा ही है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट है नहीं इसमें, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, हाँ यहाँ पे सपोज आप स्क्वायर करना चाहो तो स्क्वायर कर लो, बट या तो R1 इक्वल टू लिख सकते हो 14 माइनस R2, ये पुट कर दो R1 की जगह, या फिर R2 की जगह कुछ पुट कर दो, वो 14 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस R1 का R2 का स्क्वायर इक्वल टू 130। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो 1 माइनस 196 प्लस R2 स्क्वायर माइनस 28 R2 प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू 130, ठीक है। तो R2 स्क्वायर आपका दो बार आ गया, तो आपका बनेगा 2R2 स्क्वायर माइनस 28 R2, इसको इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका बचेगा 6, ठीक है, 66 बचेगा। अब आप 2 को थ्रू आउट डिवाइड कर सकते हो, तो R2 स्क्वायर माइनस 14 R2 प्लस 2 से डिवाइड करोगे तो 33 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जीरो करना है तो इसका फैक्टराइज कर दो, ठीक है। तो ये बनेगा डियर R2 स्क्वायर, 14 को लिख सकते हो 11 R2 माइनस 3 R2, जैसे आपका डियर स्प्लिटिंग मिडल टर्म करना है यहाँ पे, जैसा आप करते हो ना सिंपल सा, जब x दिया हुआ x स्क्वायर, वैसे ही R2 दे दिया x की जगह, और कोई फर्क नहीं है, तो R2 दे दिएगा, तो R2 को R2 रहने दो, ठीक है। अब आप इन दोनों में कॉमन ले सकते हो R2, तो अंदर बचेगा R2 माइनस 11 माइनस 3 कॉमन आएगा, R2 माइनस 11 इक्वल टू 0, तो R2 माइनस 11 इंटू R2 माइनस 3। अब देखो यहाँ से या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए, पहले वाला 0 हुआ तो R2 11 आया, दूसरा वाला 0 हुआ तो R2 3 आएगा, ठीक है। तो दोनों वैल्यू हो सकती है R2 की। अब देखो R2 11 हुआ तो R1 कितना होगा 3 होगा, और R2 11 हुआ तो R3 हुआ तो R1 कितना होगा 11। तो देखो मतलब सेम आ रहा है, देखो एक रेडियस 11 होगी 3 होगी, 11 होगी 3 होगी, बस, है ना, बाकी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। आपको अपने को लगता है कि दो वैल्यू आ गई तो दो वैल्यू में से एक रिजेक्ट होता है, जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा हो जाता है, बट यहाँ पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई भी लो, दोनों का रेडियस अलग अलग, या फिर R1 3 लो या फिर R2 3 लो, दोनों में से कोई भी 3 ले लो चलेगा, दोनों केस में आपका 2 केस बन जाएगा। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अपने पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ है, तो इसको सॉल्व करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल जीरोज निकालने के लिए यही तरीका अपन फॉलो करते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, a race track in the form of the ring whose inner circumference is this, outer circumference this, find the width of the track, क्लियर है। तो इसने क्या बोला है, एक ट्रैक है, दो ट्रैक है, एक तो इनर है एक आउटर, ये दो ट्रैक है, ये इनर ये आउटर,
ठीक है। अब क्या बोला, इनर जो इसका सरकमफेरेंस है, यानी इसका जो सरकमफेरेंस है वो कितना है, इसकी मैं सपोज रेडियस r1 मान लेता हूं, ठीक है, इस बाहर वाले की r2 मान लेता हूं, ठीक है। तो बाहर वाले का जो सरकमफेरेंस है बाहर वाले का जो सरकमफेरेंस है वो है आपका 396 मीटर, और इनर वाला का जो सरकमफेरेंस है वो है आपका डियर 352 मीटर। ये दो सरकमफेरेंस है आपकी, क्लियर। अब देखो इनर वाले की रेडियस r1 है, तो इनर वाले का जब सरकमफेरेंस है वो क्या होगा, 2 पाई r1, जो कि है डियर 2 पाई r1 352, ठीक है। तो इनर का सरकमफेरेंस अपने को बोला है जो ट्रैक बना हुआ, ये ट्रैक है डियर, ये ट्रैक है, इसकी विड्थ बतानी, मतलब आपको ये डिस्टेंस बतानी, ठीक है, ये डिस्टेंस है ना, ये विड्थ बतानी, ये जो कि होगी डियर r1 माइनस r2, बड़े वाली r2 है तो r2 माइनस r1, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। तो यहां से डियर आप 2 इंटू पाई की जगह पाई इंटू r1 इक्वल टू 2 इंटू पाई की जगह वैल्यू पुट कर देता हूँ 22/7 इंटू r1 इक्वल टू 352। अब देखो शायद कैंसिल आउट हो जाता है, 22 से डायरेक्ट 11 से कट जाएगा, ये 2 से कट कर दो, ये 2 से 11 टाइम्स, ये 2 से कट होगा 176 350 340, ठीक है सही। 11 से वापस अगेन कट हो जाएगा ये, तो ये होगा 11 बन जा 11 6 जा, फिर ये 2 से वापस कट हो जाएगा 8 टाइम्स, तो r1 आ जाएगा आपका 56 मीटर, ठीक है, r1 56 मीटर आ जाएगा। सिमिलरली r2 निकाल सकते हो, 2 पाई r2 इक्वल टू है 396, तो 2 इंटू पाई इंटू पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं अपन 22/7 इंटू r2 इक्वल टू 396, क्लियर। अब वापस अगेन 11 से कट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 11 से कट हुआ 2 टाइम्स, 11 से कट होगा ये देखो 3 टाइम्स 6 यानी 6 टाइम, फिर वापस ये 2 से कट हो जाएगा 18, वापस 2 से कट हो जाएगा 9, तो ये 9/4 टोटल कट हो जाएगा, तो r2 आ जाएगा 63 मीटर। r2 r1 आ गया, तो इन दोनों के बीच में विड्थ कितनी हुई देखो, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 4 और 3 7 मीटर का आपका ये ट्रैक होगा, तो ये कितना आ जाएगा डियर 7 मीटर, ठीक है। आसान से सॉल्व है, सिंपल सा सॉल्यूशन है। मतलब एक्चुअल में क्या होता है, जैसे कभी कभी अपने को रेडियस निकालनी होती है, ठीक है, तो अपने को पेरीमीटर दिया और रेडियस निकाल, इस दिनों में भी यही करा, दो अलग अलग सर्कल के पेरीमीटर दे दिए, फिर उससे अपन ने रेडियस निकाल दी, फिर उनके बीच में डिफरेंस ट्रैक का विड्थ निकालनी थी, तो उन दोनों को क्या करना था, सबट्रैक्ट करना था, क्लियर। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आप सोचो, फिर अपन डिस्कस करते हैं। सॉरी, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, इसने बोला एक व्हील है, ठीक है, ये आपका व्हील है, इसने बोला इस व्हील को मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे व्हील सपोज आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा बन गया, ठीक है, ये व्हील मूव कर रहा है यहाँ से, सपोज यहाँ से स्टार्ट हुआ मूव करना।
अब इसने बोला है कि टोटल इसको मूव करना है 13.2 किलोमीटर। एक तो अपने को बात ध्यान रखनी, जो भी यूनिट लेते ना सबकी सेम लो। जैसे ये सेंटीमीटर है तो उसको किलोमीटर में बदल दो, या फिर किलोमीटर वाले को सेंटीमीटर में। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से, फिर 1000 से सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से। तो ये टोटल आएगा 132, 1 2 3 4 0 आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर हो गया। मतलब बोला कि इतना सेंटीमीटर इसको चलना है टायर को, इस व्हील को, ठीक है। साइकिल डायामीटर, इसका डायामीटर कितना है? डायामीटर है आपका 28 सेंटीमीटर। तो आप रेडियस निकाल सकते हो 14 सेंटीमीटर। अब देखो मेरे को बताओ, अब इसने जो टोटल ट्रैक की जो लेंथ बताई है वो बनाई है 132,000 4 टाइम 0 सॉरी ना सेंटीमीटर। इतना लंबा ये ट्रैक है, आगे तक पूरा है, ठीक है, लंबा जो भी ट्रैक। अब मेरे को बताओ, जब ये चलते एक रिवॉल्यूशन पूरा कर लेगा, मतलब ये बोला है कि इसको इतना ट्रेवल करने के लिए इसको कितनी बार घूमना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे को बताओ, जब इसका एक टर्न पूरा होगा, ठीक है, तो मतलब क्या होगा, ये यहाँ से चलेगा आगे चलेगा, है ना, यहाँ से चलता गया, यहाँ पे इसका टर्न पूरा हुआ। तो यहाँ पे इसका टर्न पूरा हुआ, इसका मतलब यहाँ पे इसका टर्न पूरा हुआ, सपोज, क्लियर, यहाँ पे इसका टर्न कंप्लीट हुआ, तो इसका मतलब इतनी डिस्टेंस चली। अब देखो इसका मुंह यहाँ से स्टार्ट हुआ था, है ना, तो ये ऐसे आगे मूव करेगा तो ये पॉइंट आगे खिसकता जाएगा, ये ऊपर ऐसे ऊपर चलता जाएगा, ये पॉइंट, ये कांटेक्ट वाला पॉइंट, ठीक है। पहले अभी ये होगा, ऐसे जाएगा ना शायद, रोल कर, अच्छा ये वाला नहीं, सॉरी उल्टा कर दिया, ठीक है, ये वाला, ये पॉइंट आगे इधर, यहाँ ये टच होगा, यहाँ पे ये ज़मीन पे टच होगा, ये ज़मीन पे टच होगा, ये ज़मीन पे, मतलब ये सब पॉइंट ये ज़मीन पे टच होते जब ये वापस यहाँ पे आएगा तो ये पॉइंट टच होगा। तो मतलब जब ये पूरे ये इतने सारे पॉइंट टच हो जाएंगे, इतने पॉइंट टच हो जाएंगे, ये वाले सब, ठीक है, सब पॉइंट एक बार टच हो जाएंगे, तब वापस दोबारा ये आएगा। तो मतलब बताओ कि एक रिवॉल्यूशन में कितना चलेगा, ये इसके सरकमफेरेंस के इक्वल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि एक पूरा रोल करेगा, एक पूरा सर्कल मूव करेगा, पूरा रिवॉल्यूशन मतलब एक कंप्लीट रोल करना है। तो कंप्लीट रोल करने में आपका कितना मूव करेगा, तो वो उसके सरकमफेरेंस के इक्वल मूव करता है हमेशा, कभी भी कोई भी टायर लो तो ऐसा, ठीक है। तो मूव इन 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में कितना मूव करेगा, वो है डियर 2 पाई आर। तो कितना हो गया, 2 पाई की जगह लिख लिया 22/7, आर आपको 14 दे दिया। देखो जनरली इसमें ऐसा ही होता है, आर को आप 7 का मल्टीपल देते तो ताकि यहाँ से कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो ये 2 बार गया तो ये 88 आया सेंटीमीटर, सही है ना, 88 सेंटीमीटर। अब डियर ये तो एक रिवॉल्यूशन में मूव करा, एक रिवॉल्यूशन में कितना मूव करा, 88। ये बोला है कि कितने रिवॉल्यूशन में ये इतना मूव करेगा। अपन ने बोला लेट एन रिवॉल्यूशन, लेट टेक एन रिवॉल्यूशन, ठीक है। अपन ने एज्यूम करा कि एन रिवॉल्यूशन वो कंप्लीट करेगा तो ये पूरी डिस्टेंस ट्रेवल कर जाता है। तो बताओ एक रिवॉल्यूशन में वो 88 सेंटीमीटर मूव करता है, तो एन 2 रिवॉल्यूशन में कितना करेगा, 2 × 88, 3 रिवॉल्यूशन में 3 × 88, तो एन रिवॉल्यूशन में n × 88। ये टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल होनी चाहिए, 3 to 4 टाइम्स 0, क्लियर। अब यहाँ से आप निकाल दो, ये आपका 8 से कट कर दो, किसी से भी कर दो, या फिर रुको मैं उधर ही ले जाता हूँ, 132, ये 4 0 को अकेले अलग ही कर देते, ये शायद 11 से कट जाएगा 8 टाइम्स, 11 से कटेगा ये 11 1 जा 11 2 जा, फिर ये 4 से कट रहा है 2 टाइम्स, 4 से कट रहा है 3 टाइम्स, ये 2 से कटेगा 500 टाइम्स,
ठीक है, तो n आपके 1500 रिवॉल्यूशन आ गए, मतलब ये 1500 बार ऐसे रिवॉल्व करेगा, 1500 बार ये साइकिल रिवॉल्व करेगी, मतलब 1500 टर्न 1500 टर्न वो लेगा, तो वो क्या कहलाता है, वो कितना टाइम, मतलब कितने रिवॉल्यूशन लेने पड़ेंगे उसको, सॉरी 1500 रिवॉल्यूशन लेगा, तब जाके वो इतनी डिस्टेंस कवर कर पाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मतलब ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यूज आता है कभी कभी कि मतलब रिवॉल्यूशन कितने कंप्लीट करेगा, रिवॉल्यूशन कितने लेगी, वो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर दे, तो ये वैसा ही क्वेश्चन है। तो एक में निकालो, उसको टोटल के इक्वल कर दो कि कितने में कंप्लीट होगा। अगला क्लियर। अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, इसने ये बोला है डियर कि एक सर्कल है आपके पास इतनी रेडियस का, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस सर्कल को, ठीक है, एक वायर था, उस वायर से ये सर्कल बना, इस सर्कल से मैंने एक स्क्वायर बना दिया, इस सर्कल से मैंने क्या करा, स्क्वायर बनाया, मतलब इसी सर्कल को थोड़ा छोटा बना लेता हूं मैं, क्लियर। ये बोल रहा है कि जब ये सर्कल है, इसका जैसे इस सर्कल के वायर को मैंने यहाँ से कट करा, या पूरा बना हुआ था वायर से ही बनाया मैंने, सपोज ऐसा मान लो, इसको कट करके मैंने स्क्वायर बना दिया, तो बोला कि स्क्वायर की साइड क्या होगी। देखो दो चीज़ें होती है कभी भी, एक अपन सरफेस एरिया वॉल्यूम में पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि कोई चीज़ है, सपोज जैसे मैंने एक बड़ा सा क्यूब लिया, ठीक है, बड़ा सा क्यूब लिया है ना, या फिर कोई रैंडम जैसे कुछ भी मान लो, जैसे गोल्ड होता है ना, गोल्ड या कोई भी सपोज गोल्ड ले लो, गोल्ड के जो कुछ भी जो मटेरियल आता होगा उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, जैसे कुछ भी शेप का हो, सपोज सिलेंड्रिकल हो, है ना, स्क्वायर में बना हुआ हो, सॉरी सिलेंड्रिकल हो, क्यूब में हो, क्यूबॉइड शेप में हो, ठीक है, किसी भी शेप में हो, ठीक है। अब मैं उससे मेल्ट करके कोई नई चीज़ बनाता हूँ, जैसे कुछ भी मटेरियल बनाता हूँ, ठीक है, जैसे कुछ भी गोल्ड की चेन बना दो, कुछ बना, तो जो पुराना जो मटेरियल था और जो नया मटेरियल है उसका जितना भी बना होगा उनका वॉल्यूम सेम होता है, क्लियर। उसको और एक और एग्जांपल से लूँ, जैसे मेरे पास बड़ा सा क्यूब है, उससे मैंने क्या करा, छोटे छोटे से बहुत सारे क्यूब बना दिए, सॉलिड क्यूब है, एकदम लोहे का कोई क्यूब है बड़ा सा, उससे मैंने छोटे छोटे उसी आयरन से मैंने क्यूब्स बना दिए, तो क्या होगा डियर, उसका जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा। इसका जो वॉल्यूम था बड़े वाले का और छोटे वाले का जितना ही है, सबको मैं कंबाइंड कर दूं तो वॉल्यूम क्या रहता है, सेम रहता है मेल्ट के केस में, ठीक है ना। वैसे कि वैसे जैसे एक फ्लोर है, ठीक है, एक फ्लोर है, ठीक है, इस पे मैंने टाइल्स लगाई कुछ कुछ साइज की, ठीक है, कुछ फिक्स साइज की मैंने टाइल्स लगाई, ठीक है, ये टाइल्स लगे, तो डियर जो इस टोटल फ्लोर का जो एरिया होगा, और ये जितनी भी टाइल्स है सब सपोज सेम साइज की भी है, ठीक है, सपोज सेम साइज की टाइल्स है अपने पास, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 होगा ना, हाँ, जो 16 टाइल है, इस टोटल फ्लोर का एरिया और 16 टाइल का एरिया सेम होगा, क्लियर। अब देखो इस केस में, देखो इस केस में क्या करा मैंने, इस वायर से ऐसे ही बनाया, तो डियर क्या होगा, जो ये जो विड्थ होगी, ये जो लेंथ होगी, वो की लेंथ ये होगी वही, तो मतलब इन दोनों के क्या इक्वल होंगे, पेरीमीटर, पेरीमीटर विल बी इक्वल, दोनों के डियर जो पेरीमीटर्स होंगे वो आपके इक्वल होंगे। अब बताओ इसका जो रेडियस है r, तो इसका पेरीमीटर सपोज होगा 2 पाई r, और इसकी सपोज में इसका रेडियस r है, इसकी विड्थ मतलब सॉरी साइड a है, तो 4a के इक्वल होगा। अब आपको क्या गिवन है उनको आप इक्वेट कर दो, तो देखो 2 पाई की जगह क्या लिख लूँ, 22/7। अब देखो r आपको दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, इक्वल टू इसका पेरीमीटर इसके इक्वल होगा 4a के इक्वल। अब यहाँ से कट कर दो, ये कट गया आपका 4 बार, ठीक है, और ये 4 से ये 4 गया, तो a आपका आ गया 66 सेंटीमीटर, इतनी सेंटीमीटर का वो स्क्वायर बन जाएगा, इतनी सेंटीमीटर साइड का क्या बन जाएगा, आपका स्क्वायर बन जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाया अपने, क्लियर, इसमें कुछ भी नहीं करा, जो आपको गिवन था
उसके अकॉर्डिंग आप मोल्ड कर गए। दोनों में ध्यान रखा क्या इक्वल होना चाहिए, तो मैंने बोला सर पेरीमीटर इक्वल होना चाहिए, तो पेरीमीटर इक्वल कर दिया और ए निकल गया। क्लियर। देखो कभी भी चीज़ों को रटा मत करो, जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू जाओगे तो कभी मतलब कोई हेडेक लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। क्लियर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जैसे मैथ्स आपके यूज़ नहीं आएगी। ठीक है, आप सपोज़ कोई भी फर्दर एग्ज़ाम देते हो, है ना, सपोज़ कभी कभी क्या बच्चा ये सोचता है कि सर मेरे को तो 10th के बाद तो मैथ्स लेनी ही नहीं है। ठीक है, बट बेटा मैथ्स आपका पीछा नहीं छोड़ती है ना, कहीं ना कहीं हर जगह यूज है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं यूज़ आता है। ठीक है, सपोज़ कोई बच्चा सोचता है कि सर मैं मैथ्स को इतना मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को 11th में मैथ्स साइंस लेनी ही नहीं है। ठीक है, तो चलो कोई ना, साइंस नहीं लोगे तो कोई दूसरी स्ट्रीम लोगे, जैसे कॉमर्स वगैरह लोगे तो वहाँ पे भी मैथमेटिक्स का यूज़ है। और कॉमर्स लेते हो या कोई भी लेते हो, उसके बाद जब 12th के बाद कोई कॉलेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो, सपोज लॉ वगैरह कुछ भी करते हो, तो कहीं ना कहीं मैथ्स का छोटा मोटा रोल जरूर आता है 10th तक का, वो भी स्पेशली 10th तक का। जैसे कोई भी, जैसे सपोज कोई बच्चा है वो बोले सर साइंस बायो लूँगा मैं, तो ठीक है बायो लोगा तो आपका फिजिक्स का साथ नहीं छोड़ेगा। ठीक है, सपोज आप स्कूल में ही पढ़ते हो तो चलो हो सकता है कैलकुलेशन इतनी फिजिक्स में ज़रूरत नहीं पड़े, बट इफ़ 12th के बाद आप सपोज बीएससी लेवल में चले जाते हो, उसके बाद कोई टीचर्स की में एंट्री करते हो या फिर जो भी एग्ज़ाम देते हो कहीं, तो वहाँ पे मैथ्स का रोल आ जाएगा, मेंटल एबिलिटी का रोल आ जाएगा। तो ये मतलब ये दोनों चीज़ें तो ऐसी है कि हर बार कहीं ना कहीं आपके हर स्टेप में जुड़ी रहेगी आपके साथ, तो ये पीछा छोड़ने वाली नहीं है मैथ्स, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत से जने ये सोचते हैं कि सर मैथ्स समझ में नहीं आती है तो हम आईआईटी की प्रिपरेशन नहीं, नीट की प्रिपरेशन नहीं, नीट की प्रिपरेशन कर लेती, तो वहाँ उनकी फिजिक्स है ना, फिजिक्स उनकी हालत ख़राब कर लेती। ठीक है, फिजिक्स में मैथ्स का उतना ही इन्वॉल्वमेंट है ना, इवन सब्जेक्ट्स नहीं है आपके पास, बट फिजिक्स में कॉन्सेप्ट तो 2-3 लाइन का होगा, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, बट उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो मैथ्स आपको अच्छी आएगी तो बड़े फास्ट से आप मतलब फिजिक्स में उतना ज़्यादा अच्छा कर लोगे। ठीक है, नो डाउट फिजिक्स तो अपने लेवल में उसके कॉन्सेप्ट तो आपको आने ही चाहिए, बट एक बार जब आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई भी कर दिया तो उसके बाद कैलकुलेशन तो आपको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होने वाली ही है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट वन, इफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज बाय 100%। ठीक है, तो मतलब बेटा इसने सपोज डायमीटर बोला 100%, मतलब पहले जो डायमीटर था, मतलब देखो डायमीटर 100% बढ़ा रहा हो। ठीक है, मतलब डायमीटर 100% का मतलब बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि मतलब अभी सपोज 100 सेंटीमीटर डायमीटर था, 100% बढ़ा दो तो इसका 100% कितना होगा, 100 मतलब 200 मीटर सेंटीमीटर, मतलब 100% का मतलब कितना हो गया, 2 टाइम्स कर दिया मैंने। ठीक है, पहले तो था ही जो, उसमें 2 टाइम्स मैंने ऐड कर दिया, तो मतलब पहले डी डाया था तो अब कितना हो गया 2D। ठीक है, या फिर निकाल सकते हो ना, डी का 100% निकालो तो 100/100 यानी डी आया, डी में ऐड कर दो तो नया कितना हो जाएगा 2D। तो डायामीटर डबल करा, ठीक है, तो इसका डायामीटर का आधा कर दूं तो ये रेडियस होगी। ठीक है, इसकी रेडियस की बात करूं तो रेडियस पहले r थी तो अब कितनी होगी, रेडियस भी तो डबल होगी। ठीक है, सिंपल सा सोच लो, या फिर ये d/2 होगी रेडियस यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगी 2d/2 होगी। ठीक है, तो रेडियस भी क्या हुई, यहाँ पे देखो रेडियस क्या थी, मतलब d/2 है ना, मैं सपोज d/2 को r मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ r, रेडियस होगी, तो ये रेडियस थी r से क्या हो गया आपका 2r, मतलब बोला है कि रेडियस आपने डबल कर दी तो एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, परसेंटेज। देखो पुराना एरिया क्या था पाई इंटू r², नया एरिया कितना होगा पाई इंटू, इस बार रेडियस क्या होगी 2r उसका स्क्वायर, तो आपका नया एरिया आ गया 2 का स्क्वायर 4 होगा तो 4πr²। ठीक है, तो आपका जो परसेंटेज चेंज है वो कितना होगा डियर, देखो नया कितना है A2, पुराना कितना था A1, किससे कंपेयर करना है पुराना अपना। ठीक है, तो सिंपल सा परसेंटेज चेंज का यही फॉर्मूला होता है, नया न्यू माइनस ओल्ड अपॉन किससे कंपेयर करना है पुराने से, तो अपॉन में A1 आ गया। ठीक है, तो अब आसान से सॉल्व कर दो आप इजीली इसको,
4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर, 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 100, तो पाई से पाई आर स्क्वायर कट गया तो 300, मतलब एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा आपका, 300% इंक्रीज हुआ। रेडियस को आपने सिर्फ डबल करा है ना, तो एरिया 3 गुना हो गया, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, 3 टाइम्स हो गया पुराने। क्लियर, चलो ठीक है। तो आज के लेक्चर में अपना इतना ही, कुछ अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एरिया रिलेटेड सर्कल मोर एंड लेस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। तो अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, उसके नेक्स्ट क्लास में फिर अपन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निपटा देंगे, ठीक है। तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नए लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।